तो जी गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स, ऐसे किचन हैक्स जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे और आपके घर में मतलब कि पैसों की इतनी बचत होगी कि हर ख़वातीन दुआएं देगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैक्स हैं कि आपके किचन में, आपके घर में पैसों की बचत इतनी ज़्यादा करेगा जो कि आप खुश हो जाएंगे और हर ट्रिक के बाद आप दुआएं देंगे। तो जी गाइज़, ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ अपनी टिप नंबर 1 शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सर्दियों का मौसम है और हमें बच्चों के लिए सॉक्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद इधर-उधर रख देते हैं या फिर इधर-उधर मिस हो जाती है या फिर कबर्ड्स वगैरह में भी हम रखते हैं तो गुम हो जाती है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ कि आप अपने बच्चों के सॉक्स या अपने सॉक्स, क्योंकि ज़्यादा सर्दी है, बड़े भी सॉक्स ही पहन रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से महफूज़ रख सकते हैं। तो जी गाइज़, इसको हम इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे लाके हम जो कि इसको सेव कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे सॉक्स भी जो है वो के इधर-उधर गुम नहीं होंगे और हमारी चीज़ भी महफूज़ हो जाएगी। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त तरीका जिससे आप अपने सॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सेव करके रख सकते हैं। और आप इसको स्टोरेज भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा हो या कुछ भी हो, तो उसके अंदर आप इस तरीके से सेव करके रख सकते हैं और कबर्ड्स के अंदर इसको आराम से रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जी गाइज़, ये बहुत ज़बरदस्त टिप है और आगे मज़ीद और भी टिप्स देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये हमारी टिप नंबर हो गई है 1। अब हम बारी करते हैं टिप नंबर 2। तो जी गाइस, अब बारी है हमारी टिप नंबर 2 की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी जो गोलियों वगैरह के जो मतलब के रेपर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और मतलब गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और उनकी ये चीज़ें बच जाती हैं। तो उनका आज मैं किस तरीके से रीयूज़ करने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त टिप है ये। और क्योंकि आजकल आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम महंगाई के दौर में भी इतनी मतलब कि घर के खर्चे को लेके और जो ऑर्गेनाइज़र हर चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हम उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसी महँगाई को देखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है सीज़र हर घर की ज़रूरत की चीज़ है और हर घर में यूज़ की जाती है और इसकी धार भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए जो हमें अपनी सीज़र को तेज़ करने के लिए सबसे ज़बरदस्त टिप ये रही कि आप इसको ओवर टाइम या फ़ालतू टाइम में जब भी आप बैठो, आप इसको इस तरीके से मतलब कि कटिंग करते जाएँ और इससे आपकी सीज़र जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी और इसकी धार भी तेज़ हो जाएगी कि आपको बाज़ार से पैसे देके इसको बिल्कुल भी मतलब कि तेज़ नहीं करवानी पड़ेगी। और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कि ये टिप है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी टिप नंबर 2 यूज़ की शेयर की है। और अगर आप लोगों को ये टिप भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। तो जी गाइस, मेरी तीसरी टिप भी जो है वो भी सॉक्स को लेके है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारे सॉक्स जो हैं जो कि रिटायर हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं और हमारे यूज़ में नहीं रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं। फ़िलहाल ये वाला तो बिल्कुल पेयर है। फ़िलहाल आप लोगों के लिए मैं आप एक और टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि सॉक्स को लेके है कि हम अपने बेकार सॉक्स को किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं और उनके साथ हम किस तरीके से और ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो वो भी आजकल मतलब के ज़रूरत में है और बहुत ज़्यादा, और हम लोग बाहर मतलब के इतने-इतने पैसे देते हैं और उसके लिए फिर हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आजकल आपको पता है कि ट्रेंड है स्टॉलर्स वगैरह का और उसके लिए हमें स्कार्फ़ पिन ज़रूर चाहिए होती है। तो उसके लिए हम जब कहीं आते हैं या जाते हैं तो हम अपनी स्कार्फ़ पिन्स वगैरह जो भी होती है वो इधर-उधर फेंक देते हैं या रख के भूल जाते हैं। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह या कुछ भी हो, उनको आप इस तरीके से लें। और ये मेरे पास एक मतलब कि जार था खूबसूरत सा ग्लास का, तो ये भी मेरी मतलब कि ज़्यादा यूज़ में नहीं था, तो वैसे भी इसके अंदर मैं ऑल पेन्स वगैरह ही रखती हूँ। तो अब हम इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो जी गाइज़ देख सकते हैं आप कि ये देखें।
इतना ज़बरदस्त ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र आपका बन जाएगा और ये पिन्स भी आपकी आराम से इसके अंदर आएँगी कि आप देख के खुद हैरान रह जाएँगे कि ये देखें कि ना ये इधर-उधर होंगी, क्योंकि अमूमन बच्चों वाले घरों में हम लोग इधर-उधर रख के भूल जाते हैं, या हमारी कभी इत्तेफ़ाक़न हम सोफ़े पे या कहीं भी लगा के रख के भूल जाते हैं, तो वो चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो अल्लाह ना करे किसी बच्चे के चुभ जाए या कुछ हो जाए, तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और घर में कोई भी आपके पास डिस्पोज़ेबल जार या बॉल्स वगैरह कुछ भी पड़ा हुआ है घर में, और आजकल आपको पता है कि इस तरीके की बाहर से बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो आप उससे भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें गाइस, कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बना है ये, और आपकी पिन भी एक जगह सेफ हो गई है कि बिल्कुल मतलब इधर-उधर नहीं जाएँगी, क्योंकि मेरी पिन जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं घर में, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, और जो पिन वो एक बार लगा लेती है वो दोबारा नहीं मिलती है। तो इसके लिए ये मुझे ऑर्गेनाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने कहा मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर करती हूँ मैं। तो जी गाइज़, अब बारी आती है हमारी टिप नंबर 4 की, जो कि बहुत ही अहम है और बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब हम किचन में काम करते हैं तो हम एक साथ 2-2 3-3 काम कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे हम पानी का काम करते हैं, जिसकी वज़ह से हमारे हाथ बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और हमें मतलब चूल्हा वग़ैरह जलाना पड़ता है, तो हम बार-बार माचिस को हाथ लगाते हैं, और जिसकी वज़ह से माचिस से हमारी ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है और गीली हो जाती है। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर आई हूँ, और ये टिप बहुत मतलब कि फ़ायदेमंद है। तो इसको हमें किस तरीके से मतलब कि फ्रेश करना चाहिए और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे गीले हाथ लगेंगे तो हमारी जो माचिस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, क्योंकि अमूमन इसी वजह से हम गलती की वजह से अपनी पूरी-पूरी माचिस जो है वो ख़राब कर देते हैं, एक्सपायर कर देते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो उसके लिए आज मैं जो आप लोगों के लिए टिप लेकर आई हूँ, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कि वो टिप ये है कि आपको जब भी मतलब कि माचिस से कोई भी काम या गीली हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपको सिर्फ़ माचिस का ये वाला हिस्सा जो है, वो माचिस को आपको इस तरी गरम करके उसके ऊपर सिर्फ़ इस तरीके से हल्के हाथों से इसको रैप करना है, और इस तरीके से फिर दोनों साइडों से आप रैप करेंगे, तो आपकी जो माचिस की ये जो मेन जगह है, ये बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, कि आप इनसे बहुत से फ़ायदे उठा सकती हैं, और बहुत सी मतलब चीज़ें आप अपने किचन की बचा सकती हैं। तो ये ख़वातीन के लिए जो टिप्स मैं लेकर आई हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरह की टिप्स ख़वातीन ही घर में करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है, घर में ख़वातीन का ही ज़्यादा काम होता है, और फिर वो यही सोचती है कि पैसे बचा के अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएँ, अपने बच्चों के लिए घर बनाएँ। तो ज़ाहिर बात है, थोड़े कतरे-कतरे से ही समंदर बनता है, और अब हम जिस इस तरीके की जो बचत करेंगे अपने घर में, तो जब भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए समंदर बनेगा। तो गाइज़, ये थी मेरी टिप नंबर 4, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इस तरीके से आपकी माचिस भी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको ये फ़ायदा भी देगी। तो गाइज़, अब चलते हैं हम तो गाइज़, अब हम चलते हैं अपने टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो गाइज़, ये है सबसे मेन टिप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झाड़ू जो है वो हर घर की ज़रूरत है, और इसके बगैर घर में कोई काम नहीं होता है। तो इसके लिए हमें जो कि बाज़ार में इतनी महँगी-महँगी झाड़ू मिलती हैं और बहुत ज़्यादा महँगी मिलती हैं, तो सबसे पहला काम हमें झाड़ू के लिए क्या करना चाहिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो दूसरा काम है, जो कि मेन काम है, क्योंकि जब हम ये काम करते हैं तो हमारे तिनके टूटते जाते हैं और ये झाड़ू पतली होती जाती है, जिसकी वज़ह से हमें काम करने में भी मज़ा नहीं आता है और झाड़ू भी सही नहीं दिलती है। तो सबसे पहले हमें बाज़ार से लाके झाड़ू का ये जो आगे का हिस्सा होता है नोकीला, इसको काट देना चाहिए, क्योंकि जब वो अलग-अलग होता है या बाज़ार में जिस तरीके से मिलता है उस तरीके से होता है, तो उससे क्लीनिंग अच्छी नहीं होती है, और इस तरीके से काटने से कारपेट और ये कालीन, चाँदनी वग़ैरह जो होती है, उनकी झाड़ू बहुत अच्छी से दिलती है। अब मेन बात जो कि है टिप, वो भी टिप नंबर, तो जो कि हमारी सबसे बड़ी टिप ये है कि जब हमारे झाड़ू के तिनके ख़राब होते हैं या उनको हम
यूज़ करते हैं तो वो टूट-टूट के झाड़ू हमारी बिल्कुल पतली हो जाती है। तो इसको सिक्योर करने का सबसे मेन तरीका जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगी और बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल ईज़ी तरीका है। वैसे तो ये झाड़ू आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी आई है। फ़िलहाल इसको और अच्छा मज़ीद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं इलास्टिक है। ये अमूमन हम छोटे बच्चों के कपड़ों में डालते हैं और लेडीज़ कपड़ों में, बच्चों के कपड़ों में डालते हैं। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और ये यकीनन ये मेरा आज़माया हुआ तरीका है, टिप्स है, हैक्स है और बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे ये कि आपकी झाड़ू चाहे जितनी पतली हो जाएगी पर ये तरीका आपका फ़ेल नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इसको तरीके को यूज़ करने का सबसे मेन तरीका है कि ये आप इस तरीके से इसके अंदर जो है, तो जी गाइज़ इसको आपको इस तरीके से बिल्कुल यूँ टाइट करके जो कि आप लोगों को यूँ रखना है और रखने के बाद इसको यूँ गिठान लगा देनी है। उसके बाद आप चाहे इसको जितना भी मतलब कि टाइट करोगे या इसकी तीलियाँ होंगी वो निकलेंगी, पर इस झाड़ू को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी झाड़ू जो है वो आखिरी तक ये बिल्कुल सही रहेगी और ये टोटका बहुत ज़बरदस्त है, आज़माया हुआ टोटका है जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो गाइज़ ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ मैं वही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि आपके काम की हो और आपको फ़ायदा दे। तो वही सारी टिप्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह